Hello everyone. Today we will discuss about National Curriculum Framework 2005 जिसको हम NCF 2005 कहते हैं। NCF मोस्टली सभी ही टीचिंग एग्ज़ाम में काम आता है। आप DLED कर रहे हो, BEd कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें NCF पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने शॉर्ट ही फॉर्म में जिस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं उस फॉर्म में मैं एनसीएफ के नोट्स बनाए हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। NCF 2005 The National Curriculum Framework 2005 is the fourth national document framed published in 2005 by NCERT in India। जो नेशनल करिकुलम 2005 हमारा करिकुलम है वो NCERT द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इससे पहले NCERT द्वारा 3 करिकुलम प्रिपेयर किए गए थे। फर्स्ट वन इज़ NCF 1975, second one is NCF 1988, third one is NCF 2000. This is a fourth करिकुलम कह सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि NCF किस पर बेस्ड है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ NCF 2005 इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय यशपाल कमेटी। डॉक्टर यशपाल जी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। आज आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो स्टूडेंट थे वो बहुत सारी बुक्स लेकर स्कूल जाते थे। उन्होंने फोकस किया कि बच्चा बहुत सारी बुक लेके जा रहा है और वो रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है और वो कुछ नया सीख कर नहीं आ रहा है और ना कुछ जो सीखता है वो भूल जाता है, क्योंकि हमें मोस्टली क्या फोकस किया जाता है कि हमें बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। तो उन्होंने इसी रिपोर्ट पे फोकस करते हुए ये बताया कि जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाना चाहिए स्टूडेंट को और उनकी शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। उनको इतना भारी बस्ता ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 21 नेशनल फोकस ग्रुप। NCF में जो ग्रुप बनाए गए थे इसको फ्रेम करने के लिए, वो अलग अलग कमेटी के थ्रू बनाए गए थे। वो 21 ग्रुप थे जिन्होंने अपने अपने सजेशन दिए जिससे कि हम NCF में जो भी गाइडलाइंस हुआ, जो भी करिकुलम हुआ वो हम फ्रेम कर सकते हैं। दिस करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन, ये करिकुलम लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट एंड NPE 1986 की गाइडलाइन पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिज्म, रचनावाद फिलॉसफी ऑफ स्कूल पे भी बेस्ड है। हमें बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है। रचनावाद क्या कहता है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें, ना कि बच्चे को रटन विद्या की तरफ लेके जाएं। द रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल ये नहीं है कि बच्चों को वो बिल्कुल सभी प्रेजेंट कर दे या बिल्कुल सभी टॉपिक समझा दे। वो एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए कि आपने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, इसके बाद अगर वो कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहा है या कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है या कुछ भी क्वेश्चन लिख रहा है तो आप उसको हिंट दे सकते हैं, एज ए फैसिलिटेटर वर्क कर सकते हैं। इस करिकुलम की शुरुआत अगर पूछा जाता है कभी कभार कंपटीशन एग्ज़ाम में कि इस करिकुलम की शुरुआत टैगोर के ऐसे से की गई है। टैगोर के ऐसे का नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। NCF 2005 में 9 सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। अगर इसने बताया है कि द आइडल टाइम फॉर क्लासरूम पीरियड इज़ 35 मिनट्स। 35 मिनट्स एक आइडियल टाइम है एक क्लास पीरियड का। NCF प्राइमरी लेवल पे बोला है कि उन्हें मातृभाषा पे जोर देना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे हम जब बच्चे को पढ़ा रहे हों तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा उस पर जोर दिया है, उसमें पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो एक्सप्रेस करेगा और उसे जो समझ में आएगा वो आपको एक्सप्रेस कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट ही बच्चे को जहाँ पे हिंदी बोली जाती है इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देंगे तो वो अपने परिवार में सभी लोगों से हिंदी सीख कर आया है
वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो जो उसकी थॉट प्रोसेस हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एनसीएफ प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा पे जोर दिया है। इट इज़ फोकस्ड एंड प्रमोट मल्टीलिंगुअल। यह जो एनसीएफ 2005 है, उन्होंने एक भाषा पे जोर नहीं दिया, बहुत सारी भाषा पे जोर दिया है कि एक बच्चे को एक से अधिक भाषा आनी चाहिए। जो कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था 1964 टू 1963, कोठारी कमीशन आया था। उन्होंने बात की थी कि बच्चों को हमें 3 लैंग्वेज सिखाना कंपलसरी है। वो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया कि बच्चे को 3 लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। फर्स्ट मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज। जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन होगी वो आप मातृभाषा में दे सकते हैं या रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज जैसे कि आप हिंदी भाषा वाले प्रदेश में पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी उनकी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। अगर जहाँ मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है लैंग्वेज, वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड वन इज़ कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए। कह सकते हैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, अदर लैंग्वेज एक्सेट्रा। In NCF 2005, there are 5 guiding principles of. First one is connecting knowledge to real life outside the school. हमें जो भी बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है वो उसकी रियल लाइफ आउटसाइड से, स्कूल रियल लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ टू शिफ्ट द रूट मैथड टू मीनिंगफुल मैथड। हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, उसको मीनिंगफुल मैथड के थ्रू पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। थर्ड वन इज़ एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। एग्ज़ामिनेशन का डर पहले बहुत बना रहता था बच्चों को, अभी भी है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। कुछ 7-8 साल पहले की बात करूं, जब एग्ज़ामिनेशन 2 टाइम्स होते थे, हाफ ईयरली और एनुअली। उसमें एग्ज़ाम में बच्चे को यही डर लगाता रहता था कि वो इतने सारा जो पढ़ा हुआ है, अगर उसको परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके परसेंटेज अच्छे नहीं बनेंगे, और परसेंटेज अच्छे नहीं बने तो पेरेंट्स से डांट पड़ेगी। तो जो एग्ज़ामिनेशन है एनसीएफ में, उसमें फोकस करा सीसीए इवैल्यूएशन, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे फोकस करा, जिस पे कि बच्चे का जो एग्ज़ाम है वो टाइम टू टाइम क्लास एक्टिविटी के थ्रू हो, यूनिट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। जो भी वो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सभी इंक्लूड कर देते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन शुड भी क्या होना चाहिए, मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि बच्चों को एग्ज़ाम देते समय डर नहीं होना चाहिए कि वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फोर्थ वन इज़ डिज़ाइन द करिकुलम गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। इसका मतलब ये है कि ऐसा करिकुलम फ्रेम करना है जो टेक्स्ट बुक हो, उसके बियॉन्ड भी बच्चा सोच सके। लाइक कहते हैं ना कि पहले साइंटिस्ट थे एंड डॉक्टर और बहुत सारे जो भी इन्वेंशन हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने बुकिश नॉलेज के अलावा और भी सोचा है, एक्स्ट्रा सोचा है। तो करिकुलम का मेन फोकस था एनसीएफ का कि हम इस तरीके से बच्चे के लिए करिकुलम फ्रेम करें कि वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक सोच सके। फिफ्थ वन इज़ नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड by caring concerned with the democratic polity of the country। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें सभी के बीच में एक क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यू डेवलप करें, मॉरल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए बच्चे का, जिससे कि वो सभी की रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि जो मैंने कहा है वही सही है, वो ये देखे, उसके अंदर ये थिंकिंग पावर डेवलप हो जाए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही क्यों है और मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत क्यों है।
या फिर जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत क्यों है और मैं जो बोल रहा हूँ सही क्यों है। तो उसके अंदर एक क्रिटिकल पावर हो, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, क्या सही है क्या गलत है, और एक वैल्यू डेवलप करना, नेशन के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए बच्चे के अंदर। ये फिफ्थ जो गाइडेंस प्रिंसिपल है उसका एम है। तो यहीं पे नेशनल करिकुलम 2005 फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।